हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने आपका जो जनरल इंग्लिश पार्ट आता है जेके एसएसबी सिलेबस का, तो इस पे हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। एंड दिस सीरीज़ स्पेशली आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है एंड द पटवारी एग्ज़ाम, तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, उसमें हमने 3 मॉक जो हैं वो डिस्कस किए आप लोगों के साथ। आज का लेक्चर जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट जो जेकेएसएसबी ने कुछ प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन पूछे थे ऑन द जनरल इंग्लिश, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यू हैव टू चूज़ द वर्ड दैट इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बोल्ड, यानी आपको सिनोनिम जो है सिनोनिम देखना है रेस्पाइट का। ठीक है, यहाँ पे बोल्ड वर्ड जो है दैट इज़ रेस्पाइट। द अर्ली मूनसून हैज़ ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल। ठीक है, तो रेस्पाइट का आपको इन 4 ऑप्शंस में देखना है सिनोनिम। ठीक है, तो अगर आप रेस्पाइट देखोगे, रेस्पाइट का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो रेस्पाइट का मतलब होता है ए शॉर्ट रिलीफ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गर्मी चल रही थी और बीच में जो है एक आध घंटा बारिश हुई जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ रेस्पाइट। ठीक है, तो इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज़ वी कैन से डिफ़िकल्ट और दैट इज़ अनप्लेजेंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको रेस्पाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये है रेस्पाइट का मीनिंग। ठीक है, अब आप देखोगे कि ऑप्शंस में इनका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ जो हैं इनका ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग है। इनका मतलब होता है रिगार्डलेस, या इसके बावजूद, या इवन दो। ठीक है, इन दोनों का यही मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका रेस्ट है, तो रेस्ट भी बिल्कुल नहीं आएगा। देयर इज़ अ इंटरवल ऑफ रिलीफ, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो बिल्कुल रेस्पाइट का मतलब ही होता है इंटरवल ऑफ रिलीफ। ठीक है, ए शॉर्ट रिलीफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटरवाइनड। ठीक है, तो क्वेश्चन है ओवर फेट सीम्ड इंटरवाइनड। ठीक है, तो इंटरवाइन का क्या मतलब होता है? इंटरवाइन का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ जो ट्विस्ट टुगेदर होते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड टुगेदर। ठीक है, तो कुछ चीज़ जो है जो ट्विस्ट टुगेदर हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंटरवाइन। ठीक है, इंटरवाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जो समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डेस्टाइनर का मतलब होता है यूजुअली हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर दैट हैज़ बीन, जो प्लान किया होता है। ठीक है, प्लानड फ्यूचर। ठीक है, तो दैट इज़ अ डेस्टाइन। कम्प्लेक्स जो है, कम्प्लेक्स हम बोलते हैं समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ लिंक्ड। लिंक्ड जो है इसका इंटरवाइन के साथ बिल्कुल कनेक्शन है। ठीक है, तो इंटरवाइन का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज़ लिंक्ड टुगेदर, या दैट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। तो लिंक्ड जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ही ट्राइड टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स। ठीक है, तो एलिवेट का आपको देखना है सिनोनिम। ठीक है, एलिवेट का आपको ऑलरेडी पता है कि एलिवेट का क्या मीनिंग होता है। इट मीन्स किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, ये बोलते हैं एलिवेट को। ठीक है, अब हम देखेंगे रिलीव का मतलब होता है यूजुअली हेल्प करना, या ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं जब पेन वगैरह होती हैं तो उससे जो हमें रिलीफ वगैरह मिलती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलीव। ठीक है, तो रिमूव का मतलब होता है बिल्कुल ही निकालना। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ डिस्पेट। ठीक है, डिस्पेट का मतलब होता है टू स्लो। ठीक है, टू स्लोली बिकम
लेस until it disappears, ठीक है, until it disappear, किसी चीज़ को कम 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 करना एंड एट द एंड वो डिसअपियर हो जाता है। अब आपका एक ऑप्शन बचा है दैट इज़ अबेट, ठीक है। अबेट का मतलब ही होता है, अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस वेदर इन डिग्री या इंटेंसिटी में कम करना, ठीक है, या हम बोलेंगे लेसन या डिमिनिश, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम वर्ड्स फॉर एलिवेट, और इसका मतलब ही है एलिवेट, ठीक है। तो एलिवेट का भी यही मतलब होता है, कम करना या उसकी इंटेंसिटी कम करना या बिल्कुल डिमिनिश करना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, यानी ही ट्राइड टू डिमिनिश या रिड्यूस द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर। सो इट इज द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं दोज आर बेस्ड ऑन योर एंटोनियम, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग, इसका मतलब है बोल्ड वर्ड्स का आपको एंटोनियम देखना है। तो क्वेश्चन है आफ्टर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट एलेटेड, ठीक है, एलेटेड, ठीक है। तो एलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी हैप्पी। तो उस आफ्टर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है, एलेटेड, ठीक है, हैप्पी और एक्साइटेड, एक्साइटेड, ये है मतलब किसका, एलेटेड का। अब हम देखेंगे इनका मतलब क्या है, ठीक है, एक्सलेंट, ठीक है, एक्सलेंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी। डिजेक्टेड का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, ठीक है, वेरी अनहैप्पी। रेस्टिंग आपको जुबिलेंट का मतलब ही होता है जॉयफुल, ठीक है, जॉयफुल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, इसका अपोजिट हो गया वेरी अनहैप्पी। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ डिजेक्टेड, दैट विल बी इट इज़ करेक्ट आंसर। अगर हम देखेंगे इलेटेड का एक्सॉलेंट या जुबिलेंट जो है इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। और डिजेक्टेड जो है बिल्कुल इसका अपोजिट है, डिजेक्टेड मीन इज़ वेरी अनहैप्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ डिजेक्टेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, तो इनको एंटोनियम देखना होता है, वो सिनोनिम पे जाते हैं, ठीक है, बिना ऐसे ही देखिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके एंटोनियम पे बेस हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वेदर यू हैव टू फाइंड सिनोनिम और एंटोनियम, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट मीनिंग का पूछा गया है, ठीक है। अगर आप इलेटेड का देखोगे, इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी और डिजेक्टेड का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ देयर आर नो परमानेंट एडवर्सरीज इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो एडवर्सरीज का आपको एंटोनियम देखना है। एडवर्सरीज का मतलब होता है एनिमी, ठीक है, एनिमी जिसको हम दुश्मन बोलते हैं, ठीक है, दुश्मन। तो अब ऑप्शंस पे हम जाएंगे। एनिमी तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया। कोलैबोरेटर्स, ठीक है, एलीज, कोलीग्स, ठीक है। अब इसमें से देखना है आपको कि इसका जो है करेक्ट जो है इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ एलीज। एलीज का मतलब होता है सपोर्टर, ठीक है, एलीज का मतलब होता है सपोर्टर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट में है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द जज थॉट दैट द ऑफेंस वाज डेलिब्रेट, ठीक है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जो प्लानड या डन ऑन पर्पस, ठीक है, जो जानबूझकर किया गया हो, ठीक है। तो इसका आपको देखना है अपोजिट। इसका अपोजिट क्या आएगा, समथिंग जो अनइंटेंशनल हो, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो बिना प्लान किए बिना पर्पस किए किया गया हो। सो इट इज़ अनइंटेंशनल। लिजिटिमेट का मतलब होता है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, ठीक है, डील अकॉर्डिंग टू लॉ है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इडियम एंड फ्रेजेस पे 7 to 10 आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। ए मैन ऑफ सिट्रा, ठीक है। तो ए मैन ऑफ सिट्रा जो है एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है समवन हु हैज़ वीक करेक्टर, ठीक है, वीक करेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन है ए मैन विथ नो मीन्स, ऑप्शन बी इज जनरस मैन, ए मैन ऑफ करेक्टर, ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस। सो इट इज द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो समवन हु हैज़ वीक करेक्टर, ए मैन ऑफ सिट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज
अगेन एन इडियम एंड फ्रेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग फॉर, ठीक है। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विश, ठीक है, और डिज़ायर फॉर, किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग विश होना या किसी चीज़ के लिए डिज़ायर होना, ठीक है। तो ऑप्शन इज डी, एज फॉर लॉन्ग डिज़ायर, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिज़ायर, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग फॉर का मतलब ही होता है किसी चीज़ के लिए डिज़ायर करना, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विश और डिज़ायर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। लीव नो स्टोन अनटर्नड, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्नड, लीव नो स्टोन अनटर्नड का मतलब होता है कि हर कोई पॉसिबल वे जो है, कोर्स ऑफ एक्शन जो है, उसको ट्राई करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो इसका यही मतलब होता है। तो ऑप्शंस हैं ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, लीव द पाथ हाफ वे, नॉट मेकिंग एनफ एफर्ट्स, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल जो है दैट विल बी इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सुपिल द बीन्स, ठीक है, सुपिल द बीन्स। तो सुपिल द बीन्स जो है, इसका मतलब होता है कि किसी बंदे को जो है कोई बात बोलना जो दैट शुड बी ए सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर ए इज रिवील ए सीक्रेट, ऑप्शन बी इज क्रिएट डिफिकल्टी, ऑप्शन सी इज मेक एन एक्सक्यूज, ऑप्शन डी इज फ्राइटन समवन। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सुपिल द बीन इज दैट टू टेल अ पर्सन अबाउट समथिंग दैट शुड बी ए सीक्रेट, ठीक है। तो सुपिल द बीन्स, तो इसका मतलब ये होता है कि रिवील ए सीक्रेट, ठीक है। तो रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 to 14, दोज आर बेस्ड ऑन योर एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, बिल्कुल आपका जो है एक्टिव फॉर्म में है, इसको जो है आपको पैसिव फॉर्म में देखना है आगे। ऑप्शन ए इज द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, ऑप्शन बी इज द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, ऑप्शन सी इज द वेटर वॉज फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, ऑप्शन डी इज द वाटर वायर फिल्ड इन द ग्लासेस बाय द वेटर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है वेन एवर यू आर ऑप्टिंग द एक्टिव पैसिव क्वेश्चन यू शुड फर्स्ट रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। द वेटर फिल्ड द ग्लास बिल्कुल आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस इसमें यूज़ किया गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग सिंपल पास्ट सिंपल इनटू पैसिव वी यूज़ वाज एंड वायर, ठीक है, वाज और वायर का यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे द ग्लास फिल्ड विथ वाटर, इसमें तो वाज वायर यूज़ ही नहीं किया गया, इसको हम काटेंगे, ठीक है। द वेटर वॉज फिल्ड द ग्लास विद वाटर, बाय यहाँ पे है नहीं क्योंकि आपका पैसिव में V3 प्लस बाय भी आता है, तो ये भी कट होगा, ठीक है। द वाटर वायर फिल्ड इन द ग्लास बाय द वेटर, ठीक है। द वाटर वायर फिल्ड इन द गिलास तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आपका खाली बच गया, द ग्लास इज वायर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ठीक है। तो फिल का मतलब ही होता है किसी चीज़ में डालना, ठीक है। तो इन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंटेंस ही गलत है, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन ऑन योर एक्टिव पैसिव, ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ठीक है। ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर बिफोर सनसेट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें जो है हैड बीन यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है, पैसिव फॉर्म में है। तो हैड बीन किसके पैसिव में होता है, हैड के। तो हैड कहाँ पे यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो आप यहाँ पे अब देखोगे कि हैड कहाँ पे है, ठीक है। वी कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, वी कंप्लीटेड, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, ठीक है। तो जब हैड होता है यानी पास्ट परफेक्ट होता है, जब आप इसका पैसिव बनाते हो ये किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में, ठीक है, हैड बीन में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक, ठीक है, शी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। अगर आप इसका भी देखोगे इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट में जब भी आप पैसू पे जाते हो हम वाज वर यूज़ करते हैं, ठीक है, बाय प्लस V3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आई थिंक इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ यहाँ पे वाज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय यूज़ हो रहा है, दैट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, ठीक है। तो हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, तो अगर आप इसका टेंस देखोगे, ठीक है, हु आस्क्ड यू टू बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस अगेन है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग सिंपल पास्ट इनटू पैसिव वी यूज़ अगेन वाज वायर, ठीक है, वाज वायर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बाय द हु यू आर आस्क्ड, गलत। बाय हु हैव तो यूज़ हम करते ही नहीं है, ठीक है। बाय होम वायर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर, बाय होम यू वायर, ठीक है। तो ए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाय होम पहले यू आएगा, सॉरी पहले वायर आएगा फिर यू आएगा, ठीक है, पहले वायर आएगा फिर यू आएगा, ठीक है। तो बाय होम वायर यू आस्क टू ड्राफ्ट दिस लेटर, सो इट इज द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं 15 to 17 दोज आर बेस्ड ऑन योर सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस हैं। तो पी जो है मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज, क्यों नॉट ऑल प्रिजनर्स और हार्डकोर क्रिमिनल्स, आर जो है सो दे डिजर्व ए चांस टू रिहैबिलिटेट देमसेल्व्स, देयरफॉर लर्निंग ए ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेट विद सोसाइटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्यों दैट इज़ नॉट ऑल प्रिजनर्स और हार्डकोर क्रिमिनल्स, इसको हम स्टार्ट का सेंटेंस रखेंगे, ठीक है। क्यों बिल्कुल प्रिजनर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे जो है आपका आएगा क्रिमिनल्स, आगे जो है मोस्ट ऑफ देम यानी क्रिमिनल्स की बात हो रही है तो पी आएगा, और इन जेल बिकॉज ऑफ दियर सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद सर्कमस्टेंसेस के बाद सो दे डिजर्व ए चांस टू रिहैबिलिटेट देमसेल्व्स, आर आएगा, एंड देयरफॉर लर्निंग ए ट्रेड वुड हेल्प देम रीइंटीग्रेट विद द सोसाइटी, एस लास्ट में आएगा, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज children are the most adversely affected, their eyesight goes weak from their very childhood, watching television continuously is very harmful to eyes, their deliberating effect on eyes results in several headaches as well, ठीक है, as well। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे चिल्ड्रंस की बात हो रही है एंड अबाउट वॉचिंग द टेलीविजन, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा आएगा दैट विल बी आर, ठीक है, वॉचिंग टेलीविजन इज़ कंटिन्यूसली वेरी हार्मफुल टू द आइज़, ठीक है। तो उसके बाद आपका सेंटेंस जो है आइज़, उसके बाद आपका आएगा हो सकता है आपका आर के बाद आएगा हाँ हार्मफुल टू द आइज़, तो उसके बाद आपका आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है पी, चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। तो उसके बाद चिल्ड्रंस की बात हो रही है, देयर आई साइट गोज वीक, इसका मतलब क्यों आएगा, ठीक है। तो डिसडेलिवेटिंग इफेक्ट ऑन आइज रिजल्टिंग सेवरल, तो ये ऐसा आएगा लास्ट में, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप अपने एंड से भी इस क्वेश्चन को करोगे, देखोगे कि ये करेक्ट ऑर्डर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ऑन द ऑर्डर, ठीक है। तो यूजिंग मैचेस हाउएवर केम मच लेटर, the first great discovery that man probably made was that of fire. In oldest times, fires were made by rubbing two flints against each other till a spark was produced. And this spark set fire to dry straw, leaves or wood. ऑप्शन नंबर ए क्यू आर एस पी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका आर आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा आर, नहीं 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 सॉरी आर नहीं आएगा, ये आएगा द फर्स्ट डिस्कवरी, क्यों आएगा आपका द फर्स्ट ग्रेट डिस्कवरी दैट मैन प्रोबली मेड वाज दैट ऑफ फायर, ठीक है।
उसके बाद आपका आर आएगा। इन ओल्डन टाइम्स फायर वेर यूज्ड बाय रैपिंग द टू फ्लिंट। तो ये जो है मैचेस की बात लास्ट में हो रही है, ठीक है, तो ये लास्ट में आएगा। उसके बाद आपका एस आएगा, तो QRSP, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो क्वेश्चन पूछा गया है ही विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश एनी वन, ठीक है, फ्रॉम फॉर विद टू, ठीक है। तो ही विल इम्पोर्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनी वन, ठीक है, टू एनी वन आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे, ठीक है। कंटिन्यूस की बात हो रही है, चेंज नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा, इज चेंजिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा इज चेंजिंग। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मेकिंग पाइज एंड केक्स डैश मिस्टर रेड्डीज स्पेशलिटी, ठीक है। तो मेकिंग पाइज एंड केक्स हैज़ और हैड इज, तो यहाँ पे इज आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो दीज वेर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये GK/SSB के प्रीवियस पेपर 1 में पूछे गए थे। वी विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस पेपर्स। तो ये पार्ट 1 था, तो इसमें हम और क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स कवर करेंगे, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने लाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आई होप कि आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।